तो सुपर गर्ल की डिसअपॉइंटमेंट के बाद फाइनली डीसी वालों ने एक अच्छी सीरीज लाके दे दी, लैंटर्न्स, जिसमें हमें ग्रीन लैंटर्न्स की कहानी बता रहे हैं। एक तो जॉन स्टुअर्ट और हैल जॉर्डन, जिसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, ना ही मुझे ग्रीन लैंटर्न्स के बारे में कुछ पता। इवन मैं डीसी के बारे में भी बहुत कम जानता हूँ, बस मैं डीसी यू को स्टार्टिंग से फॉलो करता आ रहा हूँ, तो ये भी मैंने देख लिया। एंड सही बता रहा हूँ भाई, मेरे को तो पूरा मजा आ रहा है ये सीरीज देखने में। मतलब इतनी बैंगर स्टार्ट ली है ना इन्होंने सीरीज को लेकर, मतलब पहले ही 2 एपिसोड में इतना सब कुछ बता देते हैं और तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। ये सीरीज अपने कैरेक्टर्स के बारे में और इवन अपने प्लॉट के बारे में काफी कैजुअली तुम्हें बताती है। मतलब अगर तुम देखो कि रिंग के बारे में भी ये ऐसे ही बता देता है, कोई फ्लैशबैक नहीं दिखाता है, वो बस बोल के उसे वहां पे बार में बता देता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, यहीं के पास में रशविल के पास में ही आया था वो शिप बिनसूर लेके। एंड देखो मैंने कॉमिक्स पढ़ने की भी ट्राई करी थी, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से चालू करूँ, क्या करूँ, एंड इतनी सारी चीजें थी। एंड ये शो मेरे को ऐसा लगता है कि काफी अच्छा स्टार्ट रहेगा ग्रीन लैंटर्न्स की दुनिया को लेके, मेरे लिए एटलीस्ट, एंड बिगिनर्स के लिए भी। और पता नहीं कि इंडिया में इसके बारे में कुछ ज्यादा खास बात नहीं कर रहे हैं लोग, मतलब मैंने तो नहीं देखा, मेरे दोस्तों ने भी नहीं देख रखा। बाकी हाँ, अगर तुम देख रहे हो तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार। इस सीरीज में हमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल चीजें भी दिखाई जा रही हैं, एलियंस वगैरह भी दिखाई जा रहे हैं, और सबसे एक नॉर्मल ग्राउंडेड चीज ये भी दिखाई जा रही है कि हैल जॉर्डन अपनी रिंग को छोड़ने को तैयार नहीं है। मतलब वो अपनी पोजीशन छोड़ने का ट्राई नहीं कर रहा है, या उसे जॉन स्टुअर्ट को देना नहीं चाहता है, क्योंकि भाई उसके बिना वो क्या है, मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस वाली चीज दिखाना चाह रहे हैं ये। एंड क्योंकि तुम देखो ना, वो 2 महीने से उसे कुछ ट्रेन नहीं कर रहा था, वो खुद बोल देता है। एंड भाई दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए इज्जत तो है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हैल जॉर्डन भाई जॉन स्टुअर्ट को भगाना चाह रहा है, या फिर ऐसा कुछ, जो कि वो खुद बोल देता है कि भाई मैं उसके इतना क्लोज नहीं हूँ, जब वो उसे बंदे पकड़ लेते हैं। खैर टेक्निकली वो एलियंस ही होते हैं जिनका प्लेनेट तबाह कर देते हैं, मैन हंटर्स। एंड भाई इस शो की राइटिंग मेरे को बहुत पसंद आ रही है, जैसे जैसे ये चीजें करेक्ट कर रहे हैं। जैसे सेकंड एपिसोड में जब हैल जॉर्डन कैरी से पूछता है कि वो कहाँ से है, तो वो बताती कि वो गॉथम से है। तुम कहाँ से हो वैसे? तुमने पहली बार ढंग से बात की है और तुम्हारे पास इससे बेहतर सवाल नहीं था। मैं कहाँ से हूँ? हाँ मतलब तुम रशविल के लोगों जैसी तो नहीं हो। कितनी जजमेंटल हो। हाँ लेकिन गलत तो नहीं हो। मैं गॉथम से हूँ, मन किया तो यहाँ आ गई। एंड इस शेरिफ का पूरा नाम कैरी केन है, जहाँ पे केन फैमिली जो है वो काफी ज्यादा अमीर फैमिली है गॉथम के अंदर, और यहीं से मार्था वेन भी बिलोंग करती थी शादी से पहले। और पहले एपिसोड में शेरिफ जिससे बात कर रही होती है, इन्वेस्टिगेशन जारी है तो मैं कुछ नहीं बताने वाली, तुम जानते हो ना। ओके ठीक है, बार्ब को बोलना मैंने हाय कहा। जिसका नाम वो बोलती कि बार्ब है, जो इस केस के बारे में नहीं बता रही होती है बिल्कुल भी कुछ। इस चीज को भी लोगों ने कमिश्नर गॉर्डन से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि कॉमिक्स में बार्ब कमिश्नर गॉर्डन की बेटी या तो वाइफ का नाम होता है। और वैसे भी हमें क्रीचर कमांडोज में बैटमैन दिख चुका है, और सुपरमैन के अंदर भी गॉथम का मेंशन किया हुआ था। तो हाँ, ये बैटमैन को लेकर चीजें सेटअप तो कर रहे हैं। एंड इवन इस सीरीज के एपिसोड 1 में ही हैल जॉर्डन को मार देते हैं। एंड सही में ये जो अपनी ग्राउंडेड डिटेक्टिव टोन को लेके चल रहे हैं ना, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है सही में। इवन तुम शो के लुक को भी नोटिस करो, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि कलर्स ना ही बहुत ज्यादा विविड है, ना ही बहुत ज्यादा डिसैचुरेटेड है। ये बिल्कुल म्यूटेड कलर्स हैं, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 1 में भी ऐसी कुछ कलर थीम थी उनकी। एंड इस शो में आप काफी ज्यादा नोटिस कर सकते हो कि प्रैक्टिकल लाइटिंग का इस्तेमाल किया है और मोटिवेटेड लाइटिंग का इस्तेमाल किया है। और अगर तुम्हें इसके बीच का मतलब नहीं पता, तो प्रैक्टिकल लाइट मतलब सीन में कहीं और से लाइट नहीं डालने, सीन के अंदर ही एक सोर्स है जिससे लाइट आ रही है। और मोटिवेटेड लाइटिंग का मतलब सिंपली आर्टिफिशियल लाइटिंग को नेचुरल फील कराना, या फिर जो भी लाइट है उस सीन में उसे थोड़ा एम्पलीफाई करके दिखाना, ताकि मतलब लॉजिकली आपको लगे कि हाँ ये लाइट यहाँ से आ रही है और ये सही है और नेचुरल है। बाकी हाँ, इस चीज़ को मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट और सिंप्लीफाइड वे में तुम्हें बता दिया है। अगर तुम्हें डिटेल में जानना है ऐसी और चीज़ों के बारे में, मूवीज़ के बारे में, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड देखो सीरीज में ना ह्यूमर भी अच्छा खासा डाल रखा है इन्होंने, मतलब ह्यूमर ऐसा नहीं है मार्वल की तरह की बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सटल ह्यूमर रखा है इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, जॉन स्टुअर्ट और हैल जॉर्डन। और देखो बाकी शोज जैसे तुम स्ट्रेंजर थिंग्स को ले लो, ऐसा नहीं कि सब कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं तुम्हें, जैसे जैसे कैरेक्टर्स को पता
पता चल रहा है, जैसे जैसे चीजें दिखाई जा रही है वैसे वैसे तुम्हें चीजें पता चल रही हैं। जैसे अगर वो कैरेक्टर के बारे में तुम्हें कुछ पता चलना है तो वो तुम्हें दिखाएंगे कि ये कैरेक्टर ऐसा है, ऐसा बात कर रहा है, अगर फील कराने की ये थोड़ा सस्पिशियस है। जैसे वो रेंच वाला बंदा पहले एपिसोड में ही अपनी प्रेजेंस फील करा देता है कि हाँ भाई ये कोई बुरा आदमी हो सकता है, क्योंकि ये अपना मालिक का नाम भी नहीं बताता है, ये बोल के कि एनडीए साइन कर रखा है तो नहीं बता सकता। एलियंस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखता है या फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। और अगर एक और एग्जांपल दूं तो जॉन स्टुअर्ट जो कि वीगन होता है, वो उसके सामने ही मीट काट रहा होता है बोल के कि टोफू वगैरह रखा है तो तुम्हें दे दूंगा मैं खाने को। एंड इसके एपिसोड 2 में भी बहुत सारी चीजें रिवील कर देते हैं। जैसे तो मैन हंटर्स के बारे में भी ये बता देते हैं वहाँ पे एलियंस क्यों आए थे रशविल में, और कैसे बस उन पे 48 घंटे उस पूरे शहर को बचाने के लिए, वरना वो पूरा शहर फोड़ देंगे अगर वो मैन हंटर नहीं मिला। अब बाकी यहाँ दोनों की ही फटी हुई है और दोनों एक दूसरे से गुस्सा भी है थोड़ा बहुत। बाकी यहाँ एक चीज जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा उतावला हो रहा हूँ कि हेल जॉर्डन की मौत हुई कैसे, और वो सही में मरा भी है या फिर कुछ और बाकी यहाँ इस चीज को लेके भी मैं कंफ्यूज हूँ कि जॉन स्टुअर्ट का बाप ईवल है या फिर वो बस उसे ट्रेन कर रहा था बचपन से ही ग्रीन लैंटर्न बनने के लिए। बाकी हाँ मैं इसके ऊपर और ज्यादा बात करना चाहता हूँ। मैं इसके एपिसोड 3 आने के बाद इसके ऊपर अच्छे से डिटेल में बात करना चाहूंगा। बाकी तुम अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता देना, तुम्हें शो कैसा लग रहा है, तुम्हें इसकी वाइब पसंद आ रही है और क्या तुम्हें नया DCU पसंद आ रहा है। बाकी हो सकता है कि अगली वीडियो में थोड़ी ज्यादा रिसर्च के साथ बनाऊं। बाकी हाँ तुम भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मुझे कहाँ से पढ़ना चालू करना चाहिए, और अगर तुम्हें कुछ पता है ग्रीन लैंटर्न के बारे में तो बता देना कमेंट सेक्शन में।